नमस्कार, मैं अलका रंजन हूँ और अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मिडवाइफरी का चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। इसके पहले हम पार्ट 1 करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप पहले उसको देख लीजिए, तब ये वीडियो आगे समझ में आएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आप लोग को फ्री में टेस्ट और जो है पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी टेस्ट स्टार्ट नहीं किए हैं, जब हम करेंगे तो जानकारी दे देंगे, बट आप लोग को फ्री में वहां पर अभी पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को देखते हैं। कल हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, यानी कि हिंदी में जिसको मादा प्रजनन अंग बोलते हैं, उसके बारे में पढ़े थे। मादा प्रजनन अंग को जो है 3 भागों में बांटा गया है। एक था एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, दूसरा है इंटरनल जेनिटल ऑर्गन और तीसरा है एक्सेसरी ऑर्गन, यानी जिसको सहायक अंग कहते हैं। तो कल जो है हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में बता चुके थे। आज जो है हम लोग इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में देखेंगे। देखिए, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में क्या आ रहा है। पहला है योनि, जिसको कि वेजाइना कहते हैं। फिर है गर्भाशय, जिसको यूट्रस कहते हैं। फिर है फैलोपियन ट्यूब, जिसको कि इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब ही कहते हैं। फिर क्या है 4 नंबर में आपका अंडाशय, जिसको कि ओवरी कहते हैं। ये चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग योनि और गर्भाशय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले योनि के बारे में देखते हैं। देखिए, ये जो है महिला के आंतरिक जननांग का पिक्चर लिए हैं। इसमें एक एक चीज के बारे में पहले जानिए। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये फैलोपियन ट्यूब है। महिला में कितनी फैलोपियन ट्यूब पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 2 पाई जाती है। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है ये यूट्रस है, जिसको कि हिंदी में बच्चादानी और गर्भाशय के नाम से जानते हैं। ये वाला पार्ट जो है ये यूट्रस है। ये जो है ये अंडाशय है, जिसमें कितना ओवरी पाई जाती है, तो 2 ओवरी पाया जाता है, 1 और ये है 2। और ये फैलोपियन ट्यूब पूछा जाएगा तो 1 और 2। लेकिन अगर पूछा जाएगा यूट्रस कितना पाया जाता है, तो यूट्रस 1 ही पाया जाता है। और ये जो है ये वेजाइना है, जिसको कि हिंदी में योनि के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको सर्विक्स कहते हैं। ठीक है। तो ये इस नाम से परिचित हो लीजिए पहले, तब जो है हम लोग इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो ये समझ में आ गया। देखिए, ये वाला जो पार्ट है, जिसको हिंदी में योनि और इंग्लिश में वेजाइना के नाम से जानते हैं, इसका क्या क्या वर्क होता है, तो पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ये जो पार्ट होता है, यहाँ तक का पार्ट, ये वेजाइना कहलाता है, जो कि मेल का पेनिस होता है, वो यहाँ तक ही आता है। और ये जो है पेनिस यहाँ तक आता है। उसके बाद जो है स्पर्म जो होता है, यानी कि जो सीमन होता है, वो इसके जरिए अंदर जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पर्म जो होती है वो किस रास्ते जो है अंदर जाता है। तो आप बता सकते हैं योनि के रास्ते, या फिर वेजाइना जिसको बोलते हैं। ठीक है। और जो पीरियड जो होती है, वो जो अंदर से बाहर की ओर आता है, वो किस रास्ते आता है, तो ये वेजाइना के द्वारा, यानी योनि के द्वारा ही जो पीरियड जो होता है, उससे ब्लड जो है बाहर निकलता है। और इसका क्या काम होता है, ये जो वेजाइना होता है, ये जो वेजाइना है, और इसका क्या काम होता है कि ये एक्सटर्नल और जेनिटल ऑर्गन और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। ये मेन क्या है, ये देखिए, ये अंदर वाला पार्ट को भी जोड़ रहा है और ये बाहर वाला पार्ट को भी जोड़ रहा है। तो ये एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को जोड़ने का काम करती है। कौन जोड़ने का काम करती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है वेजाइना, यानी कि योनि। इसको जो है फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ये जो वेजाइना यानी योनि है, इसको एक तरह से ट्यूब के तरह, तो इसको जो है फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब के नाम से जाना जाता है।
और जो ये वेजाइना यानी कि जो योनि होता है, यहाँ पर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु पाया जाता है। ये जो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम का यहाँ पर जीवाणु पाया जाता है, जो कि मेनोपोज जो होती है, जब तक महिलाओं का मेनोपोज यानी कि जो 45 वर्ष होता है उस समय तक ये जो है क्या रहता है, ये बैक्टीरिया यहाँ पर मौजूद रहता है। एसिडोफिलस, एसिडोफिलस का क्या मतलब होता है, यानी कि एसिड यानी कि ये जो है अम्लीय, ये पार्ट क्या होता है, अम्लीय पाया जाता है। अम्लीय का मतलब खट्टा, तो ये खट्टी यानी कि आपका कहना ये होगा कि वेजाइना यानी कि योनि जो होती है वो खट्टा होती है। जी हाँ, ये जो होती है खट्टा यानी कि अम्लीय होती है। और इसमें जो है मतलब ये क्यों होती है, तो ये जो बैक्टीरिया पाया जाता है ये जो है महिलाओं को इन्फेक्शन होने से बचाता है। महिलाओं में जो मेनोपॉज होता है तब तक जो है मतलब कि ये मौजूद रहती है। लगभग 45 वर्ष में जो है क्या होता है, महिलाओं का मेनोपॉज होता है यानी कि पीरियड्स आना बंद हो जाता है। तब तक ये बैक्टीरिया यहाँ पर मौजूद रहता है। और ये वेजाइना यानी कि ये जो योनि होते हैं इसके 3 लेयर पाए जाते हैं, 3 लेयर यानी कि 3 परत पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यूट्रस यानी कि गर्भाशय के बारे में सीखेंगे। अब हम लोग यूट्रस, ये है यूट्रस यानी कि गर्भाशय के बारे में जानेंगे, जिसको कि हिंदी में हम लोग बच्चादानी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यूट्रस यानी गर्भाशय से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि यूट्रस का वजन कितना होता है। तो जो कुमारी कन्याएं होती है, जो कभी प्रेग्नेंट नहीं रहती है, तो उसका वजन जो होता है, उसका यूट्रस का वजन 50 से 60 ग्राम रहता है, 50 से 60 ग्राम होता है। और जो कि प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसका जो गर्भाशय का वजन होता है वो 900 से 1000 ग्राम होता है, 900 से 1000 ग्राम होता है। तो याद रखना है, जो कुमारी कन्याएं हैं 50 से 60 ग्राम और जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका 900 से 1000 ग्राम। आपको ट्रिक से याद रखना है, अगर इंच में पूछा जाएगा इंच में, तो याद रखना है ट्रिक से 321 यानी कि 3 सेंटीमीटर जो होता है वो आपका लंबाई होता है, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो ऊंचाई होता है। तो आप ये इंच में याद रखिएगा। अगर इंच में पूछा जाए तो 3 इंच, अगर इंच में पूछा जाए तो 3 इंच आपका लंबाई होता है, 2 इंच चौड़ाई होता है और 1 इंच जो होता है वो आपका ऊंचाई होता है। ये क्या है, ये गर्भाशय है, ये यूट्रस है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में पूछा जाता है तो आपको ट्रिक से याद रखना है 321 यानी कि इंच में ये पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा, इंच में, यानी कि 3 इंच लंबाई, 2 इंच चौड़ाई और 1 इंच इसका ऊंचाई होता है। अगर सेंटीमीटर में इसका अगर साइज पूछा जाए, सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 7.5 सेंटीमीटर इसका लंबाई होगा, 5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होगा और 2.5 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई होगा। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। ये याद रखना है। आपका जो गर्भाशय होता है इसमें क्या होता है, बच्चा पलता है। और ये जो गर्भाशय यानी यूट्रस होता है इसका 3 परत होता है। ये जो बाहर वाला परत होता है इसको पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं, पेरीमेट्रियम। और ये जो बीच वाला परत है, ये बाहर, ये वाला जो बाहर वाला लेयर जो है इसको बोलेंगे पेरीमेट्रियम। और ये जो बीच वाला, ये जो मोटा पार्ट है, ये वाला जो पूरा मोटा पार्ट है इसको बोलेंगे मायोमेट्रियम। क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम के नाम से जानेंगे। और ये जो अंदर वाला परत है इसको बोलेंगे
इंडोमेट्रियम के नाम से जानेंगे। तो समझ गए, गर्भाशय का 3 परत होता है, पेरी, मायो और इंडोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम का क्या काम होता है? ये जो पेरीमेट्रियम होता है इसका क्या काम होता है? पेरीमेट्रियम का काम जो होता है ये बाहर के आवरण के का काम करता है, जो कि मतलब कि एक तरह से मतलब कि बाहरी परत है और ये सुरक्षा का काम करता है। एक तरह से दीवार समझिए, ये अंदर के पार्ट का क्या करता है? सुरक्षा का काम करता है। ये पेरी का काम क्या है? सुरक्षा प्रदान करना, एक तरह से कवर है, ये एक दीवार का काम करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो पूछा जाएगा, ये जो बीच वाला परत होती है, तो ये इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको कि आप मैंने कि मायोमेट्रियम बोलते हैं। तो मायोमेट्रियम जो होता है, मो से मोटी, यानी कि ये परत जो होती है गर्भाशय की, ये मोटी परत होती है। तो पूछा जाएगा गर्भाशय का कौन सा परत मोटी होती है? तो मायोमेट्रियम मोटी होती है। और ये जो लास्ट वाला है ये इंडोमेट्रियम है। देखिए ये जो इंडोमेट्रियम होता है ना, ये इंडोमेट्रियम जो अंदर वाला परत होता है ना, इंडोमेट्रियम का क्या काम होता है कि इंडोमेट्रियम के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, इंडोमेट्रियम जो होते हैं, इंडोमेट्रियम ये जो अंदर वाला इंडोमेट्रियम होते हैं ना, उसके 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट। ठीक है, कौन कौन? पहला होते हैं फंक्शनल लेयर और दूसरा होते हैं वेसल लेयर। ठीक है, तो फंक्शनल लेयर और वेसल लेयर 2 कलर से दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो कलर की है ना, ये मतलब कि ये जो आपका इंडोमेट्रियम है उसमें 2 को कलर डाल देते हैं। ठीक है, ये जो कलर डाले अंदर में जो सटा हुआ, एकदम सटा हुआ पार्ट है इंडोमेट्रियम से, तो उसको बोलिएगा बेसल लेयर। ठीक है ना, और ये वाला जो हम कलर डाल रहे हैं, ये यानी कि ये दोनों सटा हुआ, ये बेसल लेयर है और ये आपका फंक्शनल लेयर हो गया। तो ये 2 परत होते हैं। ठीक है, जो पीरियड होता है ना, तो ये क्या होता है? फंक्शनल लेयर ही जो होता है ये टूट करके जो है बाहर आ जाता है। ठीक है ना, तो जो कि मतलब कि टूटता है ना, जो कि गर्भाशय का परत टूटता है, जिसके वजह से जो यानी कि ब्लड बाहर निकलता है, तो वो इंडोमेट्रियम ही झड़ता है। इंडोमेट्रियम का कौन सा पार्ट झड़ता है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप बताइएगा कि फंक्शनल लेयर झड़ता है। ठीक है, और ये बच्चादानी का काम क्या होता है? तो यहाँ पर जो है बच्चा जो है पलता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये बच्चादानी में जो है बच्चा पलता है। और जो यानी कि यूट्रस जो से जो मतलब कि ये जो ओवरी आते हैं, ये यानी कि फैलोपियन ट्यूब के थ्रू आते हैं इधर से, और इस रास्ते से जो है मतलब कि ये जो है बाहर निकल जाते हैं। मतलब ओवरी आते हैं, ये फिर टूटते हैं। अगर मतलब कि स्पर्म आ जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, अगर नहीं आता है तो ये फिर पीरियड के बाहर यानी कि पीरियड के द्वारा जो है ब्लड बाहर निकल जाता है इधर से। ये जो पूरा यूट्रस है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको फंडस के नाम से जानेंगे, इसको बॉडी के नाम से जानते हैं, और इसको सर्विक्स, यानी कि इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, यूट्रस के कौन कौन से पार्ट होते हैं? फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ये जो बॉडी होता है ना, ये बॉडी और ये जो सर्विक्स होता है, इसके बीच में इस्थुमस पाया जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इस पार्ट को इस्थुमस, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस्थुमस। और एक जो है वो फैलोपियन ट्यूब में भी जो है इस्थुमस पाया जाता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर भी जो है इस्थुमस हो जाता है। इस बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इस्थुमस कहते हैं। और ये जो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गर्भाशय जो होती है वो उसका आकार कैसा होता है, तो वो नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, नाशपाती के आकार का होता है। अगर ये पूछा जाए कि ये जो पूरा यानी कि अगर ये पूछा जाए कि ये जो पूरा आंतरिक जननांग है,
ये जो पूरा ये कहाँ पाया जाता है, तो ये महिलाओं का जो जांघ होता है वहाँ पर जो है पेल्विक कैविटी में जो होती है वो शिफ्ट होता है। देखिए दिखाते हैं पिक्चर से आप लोग को। देखिए एक पिक्चर लिए हैं, ठीक है ना, जिसमें कि ये देखना है कि जो महिलाओं का जो आंतरिक जननांग है, ये पूरा जो पार्ट है वो कहाँ शिफ्ट है, तो महिलाओं की जांघ के पास जो खोखली हड्डी होती है यानी कि पेल्विस में जो है ये शिफ्ट होता है। ये पिक्चर के माध्यम से समझिए, ये महिलाओं का जांघ है और ये जो है आंतरिक जननांग इस ढंग से शिफ्ट है।